मौजूद हैं जो श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे हैं। फाइनल मैच के बावजूद भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित छठ पूजा कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज यहाँ आयोजित छठ पूजा में आए के हमरा बड़ा आनंद महसूस हो रहा बा। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबका जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहनों लोगों के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल की तराई का एक बड़ा भूभाग और जहां जहां भोजपुरी समाज है, यह छठ पूजा के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित करता है। यह मुख्य रूप से लोग इस सृष्टि के जो पिता हैं, भगवान सूर्य की उपासना का पर्व और इस उपासना के साथ छठी माई की पूजा बहुत कठिन व्रत है। 4 दिवसीय कार्यक्रम जिस निष्ठा के साथ और जिस आस्था के साथ माताएं बहनें आयोजित करती हैं, संपन्न करती हैं, सदग्रस्त इसमें सहभागी होता है, यह भारत की एक समृद्ध परंपरा को प्रतिनिधित्व करता हुआ आम आस्था को उजागर करता है। हमारा देश आस्था का देश है और यह आस्था हम सबको उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ता है। इस आस्था ने ही विपरीत परिस्थितियों में पूरे भारत को एकजुट करके रखा। आप याद करिए, मध्यकाल में जिन विदेशी आक्रांताओं ने हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया था, क्षतिग्रस्त किया था, अगर ये आस्था नहीं होती तो हम भी उन देशों की तरह जहां की सभ्यता और संस्कृति पूरी तरह नष्ट हो गई, वे देश अपनी परंपरा, अपनी विरासत को भूल गए, खंडर पड़े हुए हैं। उन्होंने भौतिक विकास तो किया लेकिन अपनी मूल आत्मा को उन्होंने खो दिया है। उनके सामने अस्तित्व का संकट आज भी खड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर इस प्रकार की लोक आस्था ने, जिसको सरकार की, भले ही आज सरकार व्यवस्था कुछ करवा देती हो, स्थानीय प्रशासन इसमें कुछ सहयोगी बन पाता हो, लेकिन जब प्रशासन और शासन भी सहयोग नहीं करता था, तब भी सब लोग स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके इस लोक आस्था की परंपरा को जीवित बनाए रखे और सचमुच यह अत्यंत अभिनंदनीय कार्य है। मैं इसके लिए सभी व्रती, जितने भी माताएं बहनें हैं या उनके परिवार के सदस्य भी बहुत सारे लोग अब व्रत रखते हैं, उन सब का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मेरा यह मानना है, ये आस्था का ही परिणाम है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के बावजूद भारत 142 करोड़ की आबादी का भारत, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एकजुट है। हमारा देश पर्व और त्योहारों का देश माना जाता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं और वह वहां की लोक आस्था के साथ, विशिष्ट आयोजनों के साथ आम जनमानस को अपने साथ जोड़ती है
और पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। इसी लोक आस्था का परिणाम है कि 500 वर्षों तक राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ और अंततः विजयश्री प्राप्त हुई। और अब जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। भाइयों बहनों, इस अवसर पर हम सबकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। आपने देखा होगा, ये प्रकृति और परमात्मा दोनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का पर्व भी है। भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। अर्घ इस बात को लेकर देते हैं कि सूर्य देवता के कारण ही जल की राशि हमारे पास आती है। हम सब जानते हैं कि भगवान सूर्य की गर्मी से जब वाष्प बनता है, यही वाष्प फिर बरसात बन करके इस धरती पर वापस आती है। तो हर व्यक्ति, हर व्रती अर्घ दे करके कि त्वदीयम मुस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, हम भी उसके प्रति एक समर्पण का भाव। दूध हमारे यहाँ सबसे पवित्र माना गया है, तो हम नदियों में दूध भी डालते हैं, दूध का अर्घ भी डालते हैं आज वहां पर दे करके कि हम इस अविरलता, ये जल हमारे जीवन का प्रतीक है, हम इस जल को भी शुद्ध और सुंदर बनाए रखेंगे। हमारा दायित्व बनता है। आयोजन के बाद कार्यक्रम संपन्न हो, इसके बाद आयोजकों का दायित्व बनता है वह स्वयं सेवकों की मदद से, प्रशासन की मदद से घाटों की, नदियों की स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ भी जुड़े हैं। याद रखना, जल है तो जीवन है। हम सब जल की शुद्धता को, प्रकृति की शुद्धता को, प्रकृति के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए जितना प्रयास हो सकता है, यह मानव जीवन के लिए, इस मानवीय सृष्टि के लिए और इस जीव सृष्टि के लिए उतना ही उत्तम होगा। और इन सभी कार्यक्रमों के साथ हमें निरंतर जुड़ते रहना चाहिए। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से छठी मैया के आशीर्वाद आप सब पर बनल रहे, इस बात की प्रार्थना करते हुए आप सबको मैं छठ पर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली थोड़ी भाई, जोरदार तालियां बजनी चाहिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। छठ पर्व की बधाई देते हुए देशवासियों को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। छठ पूजा पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है लखनऊ में। उसी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम महिलाओं की और कई लोगों की भीड़ यहां पर छठ पर्व के दौरान देखने को मिल रही है।